हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को भारत लौटने वाले हैं। भारत वापसी के बाद वे दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। दीपके ने कहा कि इस प्रदर्शन के दौरान वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाएंगे। इसकी जानकारी खुद अभिजीत दीपके ने अपने नए एक्स अकाउंट कॉकरोच इज बैक के जरिए दी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई को कॉकरोच जनता पार्टी के मूल एक्स अकाउंट से प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अभिजीत ने दिल्ली हाई कोर्ट में उस कार्रवाई को चुनौती दी है जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना अकाउंट बहाल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस मामले के व्यापक और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत एक्स को अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। बता दें कि 21 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का मूल एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। उस समय अकाउंट पर 1.93 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। इसके बाद संगठन ने नया अकाउंट कॉकरोच इज बैक नाम से बनाया है, जिसके बायो में लिखा गया है कॉकरोचेस डोंट डाई, यानी कि कॉकरोचेस मरते नहीं है। सोशल मीडिया पर सीजेपी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। नए एक्स अकाउंट पर भी लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इधर अभिजीत दीपके को भारत लाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा याचिका दायर किए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में 6 जून को प्रस्तावित प्रदर्शन और उससे जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों पर सबकी नजरें टिकी हैं। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। Crores of people have supported this demand on social media as well. And not just that, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी।